हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक स्मार्ट इलेक्ट्रिक में। तो ये सेलोवेल वाटर पंप रिवाइंडिंग का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको सारा कुछ बताया गया है। उसमें कॉइल निकालने से लेकर कॉइल बनाने तक और रनिंग के इंस्टॉल करने तक उसके डेटा सब कुछ आपको उसमें बताया गया है पार्ट 1 में। तो अब डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग का दिन बताया जाएगा और इंस्टॉल किया जाएगा, उसके कनेक्शन और चलाकर दिखाया जाएगा। तो हमने ये स्टार्टिंग का पहला कॉइल ले लिया है, तो इसे हम फिट कर लेंगे। ये 2 सेट है स्टार्टिंग की, ये 2 सेट, दो दो के सेट हैं, 4 कॉइल हैं। तो इसे हम फिट कर लेंगे, फिर आपको इसका भी साथ ही साथ कनेक्शन दिखाएंगे। तो हमने ये स्टार्टिंग का पहला सेट फिट कर लिया है। ये पहला सेट फिट कर लिया है, देख सकते हैं आप। स्टार्टिंग का ये पहला सेट है 2 कॉइल। इसके बाद 2 कॉइल, ये 2 कॉइल हैं, इसको भी फिट करना है। फिर उसके बाद हमारा कॉइल का फिटिंग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कनेक्शन रहेगा, सिलाई रहेगा, वो सब आपको आगे बताने वाले हैं। तो रनिंग के भी 2 वायर बचे ही थे, अभी स्टार्टिंग के 2 वायर और निकल गए हैं जो कि सिंगल वायर से है। तो उसका भी कनेक्शन करेंगे दूसरा सेट डालने के बाद। तो हम स्टार्टिंग के भी दूसरा सेट डाल चुके हैं। इस प्रकार ये रिवाइंड पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। इसका कनेक्शन बताना है और सिलाई वार्निश वगैरह सब कुछ आगे होगा। तो इसका भी कनेक्शन सेम वैसा ही होगा जैसे रनिंग का हमने किया था, 1 से 3 में सीरीज कनेक्शन। हम पहले कॉइल का पहला उठाएंगे, पहले कॉइल का दूसरा छोड़ देंगे, फिर दूसरे कॉइल का पहला उठाएंगे और कनेक्ट कर देंगे। दूसरी भाषा में कहें तो 1 से तीसरे कॉइल में वायर में हमें कनेक्ट करना है। एक वायर उठाएंगे, दूसरा छोड़ देंगे, तीसरे में कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 4 वायर बचते हैं, 2 स्टार्टिंग के, 2 रनिंग के। स्टार्टिंग का हमारा सिंगल वायर होगा और रनिंग का डबल वायर। अब इधर हम पेपर लगा लिए हैं, इसका सिलाई करेंगे। पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये पेपर लगा लिए हैं, इसका सिलाई और वार्निश करेंगे। तो हम पर इसे इस पीछे की साइड का सिलाई कर लेते हैं। तो हमने पीछे की साइड का सिलाई कर लिया है। देखिए दोस्तों, पेपर लगा कर सिलाई कर लिया है। अब जहाँ से हमें लीड निकालना है उसका कनेक्शन करना है। तो ये पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम कनेक्शन करेंगे, साथ ही साथ सेंसर भी लगाएंगे। तो हमारे पास 4 वायर बच जाते हैं, 2 रनिंग के, 2 स्टार्टिंग के। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेना। तो सबसे पहले हम इसका पेपर लगा लेते हैं। पेपर लगा लेंगे ताकि रनिंग का एक साइड हो जाएगा और स्टार्टिंग का एक साइड, दोनों आपस में वायर टच नहीं होगा और हीटिंग भी नहीं होगा। अगर एक भी आप वायर रनिंग और स्टार्टिंग के आपस में टच होते हैं तो शॉर्ट करेगा। तो हमने ये पेपर भी लगा लिया है। अब इसका कनेक्शन आपको दिखाते हैं। ये स्टार्टिंग, ये रनिंग 2 है, ये दोनों स्टार्टिंग के वायर हैं सिंगल, और जो डबल वाला होगा वो रनिंग का होगा। तो सबसे पहले हम स्लिप डालेंगे 1 नंबर 4 वायर में। 4 वायर में हम स्लिप डाल लेंगे। स्लिप विशेष रूप से जहाँ पर हमें लगाना है वहाँ लगाना ही लगाना है। तो हमें 4 वायर निकले हैं, चारों में स्लिप लगा लेंगे। फिर उसके बाद रनिंग वाला, ये रनिंग का है हमारा, तो इसमें रेड वाला कनेक्ट करेंगे।
तो हमने रनिंग में रेड वाला वायर कनेक्ट कर दिया है। इसे काट लेंगे, फिर इसके ऊपर स्लिप चढ़ा देंगे। तो R1 का हमने पहला वायर कनेक्ट कर लिया है। अब ये वायर R1 का R2 का हम वायर कनेक्ट करेंगे। तो रनिंग का दूसरा वायर है, इसे भी कनेक्ट कर लिए हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 2 ही वायर बच जाते हैं, जो कि सिंगल वायर से है। उसको हम ब्लैक वायर से कनेक्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग का पहला किसी भी कॉइल में, किसी भी वायर में एक ब्लैक कनेक्ट कर लेते हैं। ये ब्लैक वायर है स्टार्टिंग के लिए। तो हमने पहला वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब लास्ट में एक वायर और बच जाता है स्टार्टिंग का, तो सिंपली इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सभी वायरों पे हमें स्लिप चढ़ाना है, जो कि 3 नंबर स्लिप से हम इसे इसमें लगाएंगे। इसमें 3 नंबर से स्लिप का यूज किया है। तो हम इस पर स्लिप चढ़ा लेंगे। पूरी अच्छी तरह चढ़ाना है स्लिप, क्योंकि यहाँ पे वायर पूरा छिला हुआ है और जॉइंट भी है, थोड़ा हीटिंग भी होता है। तो हम ये पहला वायर स्टार्टिंग का स्लिप चढ़ाकर बाहर निकालेंगे। तो जैसे जैसे हम स्लिप चढ़ाते जाएंगे, वायर को बाहर निकालते जाएंगे। तो हमने ये दूसरा भी रनिंग का दोनों वायर को बाहर निकाल दिया है। इसी प्रकार हम सभी वायर को बाहर निकाल लेंगे। सभी वायर पे हमने स्लिप चढ़ा लिया है और चार वायर हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद 2 वायर और बच जाता है, जो कि टेम्परेचर सेंसर का है, जो जिसको लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये है सेंसर। इस पे भी हमने 2 वायर, एक ब्लैक और एक रेड कनेक्ट कर लिया है। तो इसे भी हम यहाँ पे फिट, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में फिट करेंगे। तो ये हमारा काम करता है, जो कि वायरिंग वगैरह जाम हो जाए या फिर कहीं से टच हो स्टेट रोटर, उसके बाद हीटिंग हो, तो उस हीटिंग को ज़्यादा होने से बचाता है, एक लिमिट पे जाकर कट कर देता है। तो ये हमने सेंसर को फिट कर लिया है और सिलाई भी कर लिया है और साथ ही साथ वार्निश भी कर दिया है। तो हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास 4 वायर और 2 सेंसर के मिलाकर 6 वायर निकल जाते हैं बाहर। तो इसे हम फिट करेंगे और फिट करके आपको दिखाएंगे, पूरा चला कर दिखाएंगे। तो हमने ये सिलाई भी अच्छी तरह कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम पूरा फिट करेंगे। ये हमने ये पूरा बॉडी उठा लिया है। अब इसको फिट करेंगे, फिट करके चलाकर आपको दिखाएंगे। इसको इसमें फिट करेंगे रोटर में। इस प्रकार फिट कर देंगे। ये फिट हो चुका है। पीछे का ढक्कन भी फिट कर लेंगे। पीछे का वो ढक्कन भी इस प्रकार ये फिट हो जाता है। फिटिंग आसान ही है। तो ये फिट हो चुका है। अब इसका स्क्रू टाइट कर लेते हैं। तो हमने ये स्क्रू भी लगा लिया है, पीछे का पंखा भी लगा लिया है, कंडेंसर भी लगा लिया है। अब इसका कनेक्शन दिखाना है आपको, जो मेन चीज़ है उसको हम आपको दिखाएंगे। तो सब कुछ हमने फिट कर कंप्लीट कर लिया है। मेन चीज़ जो है कनेक्शन, इसका कनेक्शन आपको दिखाना है। तो कनेक्शन करके दिखाएंगे और चलाकर भी दिखाएंगे कि उल्टा सीधा चलने पे कैसे चेंज करते हैं वायर को। तो ये हमारे पास 6 वायर हैं। इसमें से 2 ब्लैक स्टार्टिंग के होंगे, 2 रेड रनिंग के होंगे और एक ब्लैक और एक स्टार्टिंग टेम्परेचर सेंसर का है, जिसको हम ज्ञात करेंगे और कनेक्शन करेंगे।
तो ये हमारा ज्ञात करने के बाद हमारा एक रेड और एक ब्लैक कॉमन हो जाता है, और एक ब्लैक और एक रेड में कंडेंसर कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद टेम्परेचर सेंसर में कॉमन वाला कनेक्ट कर लेंगे। फिर डायरेक्ट हम कनेक्शन टेम्परेचर सेंसर में एक दे देंगे, एक कंडेंसर के रेड वायर में दे देंगे। तो इसे हम कनेक्ट करते हैं, हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, हम आपको फिर से करके दिखाते हैं। ये हमारा कॉमन हो जाता है, एक ब्लैक एक रेड में, एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का ले लेंगे, कॉमन हो गया। अब ये हमारा एक रेड रनिंग का जो है कंडेंसर से कनेक्ट करेंगे। तो इसमें चेक कर लेंगे कौन टेम्परेचर का है, ये टेम्परेचर सेंसर का दो है। तो एक रनिंग और स्टार्टिंग का हम कंडेंसर से कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम रनिंग के रेड में कंडेंसर का एक बार कनेक्ट करते हैं, फिर स्टार्टिंग के हम कंडेंसर में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसे चलाकर हम पहले चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद टेम्परेचर सेंसर का भी कनेक्ट करेंगे। तो हम कनेक्ट करेंगे ये कॉमन से, ये ब्लैक में कनेक्ट कर देंगे सेंसर, टेम्परेचर सेंसर्स का। अब ये हमारा टेम्परेचर सेंसर का एक रेड वायर जो है वो हमारा न्यूट्रल ले लेगा, और कंडेंसर का रेड वायर जो है फेस ले लेगा। तो इस प्रकार ये कनेक्शन हो जाता है। अब इसे हम चेक करेंगे, तो ये हमारा सीधा ही चल रहा है और बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। देखिए दोस्तों, पंप सीधा चल रहा है और बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाता है।